बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप से उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज तो चलते हैं जी सीधा चार्ट क्यूब। 4 घंटे के चार्ट के हवाले से अगर बात करें तो पिछले तकरीबन 8 घंटे से जो गोल्ड की मार्केट थी, इस स्पाइक के हवाले से वीडियो है ना, ये वाली जहाँ पे मेरा कर्सर है एंड स्क्रीन के ऊपर, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और जो प्रॉफिट इसके ऊपर गेन किया है, लाइव प्रॉफिट आप देख सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं जी। नहीं, पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पुरानी बात थोड़ी सी जो है ना वो रिमाइंड आपको करा देता हूँ। तो पुरानी बात रिमाइंड कराने के लिए हम चलते हैं जी 1 डे के चार्ट के ऊपर, डेली के चार्ट्स पे। तो जैसा कि तमाम जितने भी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, यूज़र हैं, जो कंटिन्यूसली वीडियो वीकली बेस के ऊपर देख रहे हैं, वीडियोज़ आ रही थी, तमाम की तमाम वीडियोस 110%, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं, एक तज्ज़िया कि क्या हो सकता है, मगर 110% किए गए एनालिसिस के अंदर जब फंडामेंटल घुस जाता है ना, फिर वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे फंडामेंटल के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं कि मार्केट जो है, एक बात याद रखिएगा, ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। ट्रेंड जो है वो आपका दोस्त है। एक्चुअली पिछले जो बैक टू बैक वीक चल रहे थे, मतलब 2 से 3 हफ्ते चले, उसमें ट्रेंड 110% जो है वो बाय का ही ट्रेंड था। तो जैसे ही मार्केट 1685 पे जाती है तो आप जितनी भी आपके सेल के पॉइंट हैं, आप 1685 के ऊपर अपने सेल के पॉइंट को निकाल सकते हैं। और इसी स्पाइक के अंदर जैसे ही मार्केट तकरीबन 1700 से रिवर्स होना शुरू हुई, मैंने 1695 के ऊपर यानी 1695 के ऊपर मैंने आपसे सेल स्टॉप लगवाया था कि आप वहाँ से सेल स्टॉप लें। सेल स्टॉप की टीपी आपने सेट करके रखनी है 1685 के ऊपर। चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर मज़ीद कोई $5 का यानी 500 पिप का अगर कोई स्पाइक लग गया तो खैर है, क्योंकि जितनी भी ट्रेड होती है वो वीकली बेस पे होती है और उसमें कोई किसी किस्म का इक्विटी ज़्यादा ड्रेन नहीं होती। तो जो एक रिवर्सल था उससे भी फ़ायदा लिया, उसके ऊपर भी मैंने क्लियरली वीडियो बनाई। मज़ीद आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल एक पॉइंट आपको बताया हुआ था, 1700 कोई ख़ास पॉइंट नहीं था, मगर जो हिस्टोरिकल पॉइंट था गोल्ड के ऊपर वो तकरीबन 1711 1712 का एक हिस्टोरिकल पॉइंट था, जिस पे डेली बेस के ऊपर 1 2 3 4 दिन तक मार्केट जो है ना वो सपोर्ट लेती रही है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो तकरीबन 27 जुलाई, अब 27 जुलाई के अंदर एकदम से गोल्ड बूम क्यों हुआ, और बूम होने के बाद तकरीबन 1735 के ऊपर क्यों गया, तकरीबन 12 से लेकर अगर 1735 तक इसने जंप लगाई तो तकरीबन 2300 पिप बनते हैं। 2300 पिप के ऊपर अगर नॉर्मल भी एक ट्रेड लगे, 0.01 की भी अगर चल रही हो, तो $23 एक हफ्ते के अंदर, अगर नॉर्मली अकाउंट भी है $100 का भी, तो $23 आई थिंक नॉट बैड, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट था। अब जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे प्रीवियस भी, कि जो तो लॉन्ग ट्रेड करना चाहता है, तो लॉन्ग ट्रेड का जो फर्स्ट टीपी मैंने बताई थी 1751, आप यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। सेकंड जो मैंने आपको टीपी बताई थी, सेकंड मेरी टीपी चल रही थी 1782 की, सॉरी थर्ड टीपी 1782 की। फर्स्ट जो हमारी टीपी थी वो ये थी 1733 की, हमारी फर्स्ट टीपी चल रही थी। यहाँ पर हमने सम ऑफ ट्रेड को निकाल देना था, कुछ प्रॉफिट बुक करना है, हफ्ते का ख़र्चा भी होता है वो भी करना पड़ता है, लिहाजा कुछ ना कुछ निकाल लेना चाहिए। तो दोबारा मार्केट वहीं से बूम हुई। अब इसके दरमियान की जो एक कहानी है उसको देखने के लिए हम निकलते हैं तकरीबन 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो 4 घंटे के चार्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही तकरीबन यहाँ से बूम हुई, बूम होने के बाद 1734 पे गई, 34 से फिर दोबारा उसने एक दफ़ा हमें अगेन वो ही जो हमारा पॉइंट था 1711 1712 का पॉइंट है उसने हमें दोबारा दिया। यहाँ से दोबारा बाय लिमिट्स और सेल लिमिट के साथ आपने ट्रेड करनी है। मार्केट एग्जीक्यूशन पे इधर जाके हम पंगा क्या लेते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, बाय ठोक दो। होता क्या है, मार्केट हमें दोबारा पोजीशन दे जाती है, और यहाँ पे जाके हम डर के क्या करते हैं, यार गई तो गई, सेल लगा दो। आफरीन है यार आप पे। जब मार्केट एक मैक्सिमम टॉप है तो यार वहाँ पे सेल लगाओ, मैक्सिमम बॉटम के ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो वहाँ पर एक बाय लगाएं, माइनर लगाएं। जब हमारा लॉट साइज़ बड़ा होता है और इक्विटी ड्रेन हो रही होती है, फिर हमें समझ नहीं आती, फिर मार्केट जो हमारे से करवा लेती है हम वो कर लेते हैं आंखें बंद करके, और ये हकीकत है। चलें दोबारा चार्ट के ऊपर आते हैं। जैसा कि तकरीबन 1712 1711 पे दोबारा मार्केट ने पॉइंट दिया। अब ये जो पॉइंट था 27 जुलाई को, इसको चेक करने के लिए हम सीधा फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री का लिंक में भी शायद डिस्क्रिप्शन में भी हो, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली forexfactory.com लिखेंगे आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, हम जाते हैं 27 जुलाई, अप्लाई सेटिंग। 27 जुलाई को असल में हुआ क्या था वो आपको बताता हूँ। ये आगे जी 27 जुलाई की तमाम जितनी भी न्यूज़ थी, तो 5:30 के ऊपर US डॉलर के ऊपर
दे दनादन न्यूज़ बजना शुरू हुई और न्यूज़ जाके एंड कब हुई? 11:30 बजे। तो ज़ाहिर बात है जब न्यूज़ 11:30 बजे एंड होगी तो मार्केट ने तो एक अच्छा खासा वोलेटाइल करना है, यानी डॉलर की यहाँ पे एक दफ़ा माँ मार के रख दी थी तमाम जितनी भी न्यूज़ हैं। इसमें एक फेमो की न्यूज़ चल रही थी, फिर इसके साथ साथ फेडरल फंड की न्यूज़ थी, अगेन फेमो की न्यूज़ थी, यानी एक ही दिन के अंदर जो फेमो की न्यूज़ थी वो। फिर उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के हवाले से भी न्यूज़ चल रही थी, कोर ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से जो ऑर्डिनेंस थी उसकी भी मुकम्मल न्यूज़ उसी दिन थी। और ये दिन बहुत फंटेस्टिक था गोल्ड के हवाले से, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो गोल्ड अपनी उड़ान पकड़ना शुरू हो जाता है। बैक टू टॉपिक, दोबारा आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो कहाँ थे हम जी? हम यहाँ थे। तो यहाँ से गोल्ड ने दोबारा से फिर एक दफ़ा अपनी पिक ली, अगेन 1735 के ऊपर टीपी बोली हुई थी, 1735 पे एग्ज़िट। और एक चीज़ बड़ा क्लियर बताया था कि भाई आपने इस पॉइंट को सिर्फ देखना है, अगर 1740 क्रॉस कर देता है तो 1741-42 के ऊपर आप अपना बाय स्टॉप लगा के रखें। बाय स्टॉप क्या करता है कि मार्केट जैसे ही अपवर्ड होगी, आपका बाय स्टॉप लगा होगा तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट के बाय में बैठेंगे। एहतियातन इसके साथ ये भी बताया हुआ था कि 1735 या 1734 के ऊपर आपने सेल स्टॉप लगा के रखना है। अब ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती हैं। क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए ब्रोकर के लिंक के साथ अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें, मुझे स्क्रीनशॉट दें, ऑटोमेटिकली आप मुझे जो ईमेल देंगे ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल के अंदर ग्रुप का जो लिंक है वो आपको भेज दिया जाएगा, तो सिंपली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद आते हैं जी बैक टू पॉइंट की तरफ। जो सेकंड हमारा पॉइंट था 1751, बहुत ज़्यादा उम्मीदें से जुड़ी हुई थी कि 1751 इसने करना ही करना है। अब ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आप अगर मेरी प्रीवियस 2 हफ्ते की वीडियो अगर देख लेते हैं, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी या टॉप पे आई बटन है वहाँ पर मुकम्मल प्लेलिस्ट आपके सामने होगी, तो बैक टू बैक की आप वीडियो देख के अपनी थोड़ी सी तसल्ली कर सकते हैं। तो मार्केट का ये जो लेवल था 5-1 का लेवल, 5-1 के लेवल के ऊपर जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन मार्केट हमें 3 दफ़ा चांस देगी। तो यहाँ से जैसी मार्केट ऊपर हुई तो मैक्सिमम तकरीबन मार्केट का जो फाइनल एक जो टीपी का हमारा लेवल था 1781, फिर उसके बाद छुट्टी खलास। अगर तो मार्केट 81 से दोबारा डाउन आती थी तो मेरा आइडिया था तकरीबन 1751 या 1750 के ऊपर यहाँ से मैंने बाय पकड़नी थी, बात अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ तक नहीं आई। तो जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा स्पाइक लिया तो ऑलरेडी 1755 के ऊपर और 1756 के ऊपर बाय लगा के छोड़ दी। तो ये 2 बैरियर थे छोटे से, जो कि उस टाइम पे मार्केट की नोयत को देखते हुए एक रेजिस्ट कर रहे थे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ से ली जाने वाली जितनी भी ट्रेड थी जो कि 55 के ऊपर ली गई, 55-56 पे ट्रेड ली गई थी, तो इस आइडिया के ऊपर बताया था कि 1770 के ऊपर आप एग्जिट कर दें, दोबारा इंतज़ार करें कि मार्केट कितना डाउन आती है। अगेन मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर ही क्लोज़ हुई और वहाँ पे जो मेरी ट्रेड बनती थी तकरीबन 1759 के ऊपर मैंने बाय पकड़ी और 1781 के ऊपर मैंने टीपी लगाकर उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मार्केट किधर गई किधर नहीं गई, चार्ट भी गया, टेंशन नहीं लेनी, फिर आ गया। तो उस टाइम पे मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि एक हाईली न्यूज़ेस चल रही थी मार्केट के अंदर, जिसको देखते हुए मज़ीद गोल्ड की ये एक्सपेक्टेशन करना कि ये मज़ीद कितना बाय की तरफ जा सकता है। आगे पीछे से जितने भी सिग्नल्स के या जो भी मतलब ट्रेड करने वाले लोग थे, मार्केट में हवा थी कि गोल्ड ने कम से कम 1800 को हाथ लगाना है। मैं एक ज़रूर आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जब मार्केट में एक परफेक्टली एनालिसिस कोई करके बता रहा होता है कि इसने 1800 पे जाना है, तो आप 1795 पे निकल जाएं, यानी $5 पहले 500 पे आप पहले एग्ज़िट करें, थोड़ा ले लें, सुकून से एंजॉय करें, एग्ज़िट करें, ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ना। 1800 पे टीपी अगर हिट नहीं होती, क्योंकि 1800 तक वो गया नहीं, मैक्सिमम जो गोल्ड गया लास्ट प्रीवियस वीक यानी इसी हफ्ते के अंदर, तो 1794 1795 आप कह सकते हैं मार्केट जो है मैक्सिमम गई, तकरीबन 1794.93 94 कह लें, 94 तक मार्केट गई। तो जो लोग तो 1800 के ऊपर वेट कर रहे थे, जिनकी सेल लिमिट 1800 पे लगी थी, तो ऑलरेडी ग्रुप में मैंने कुछ लिमिटेशन बताई भी थी। चलें सीधा ग्रुप का थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ग्रुप के अंदर जो मैंने पॉइंट बताए थे 1791.5, 1792.5, 1795.5, ये मैंने सेल के पॉइंट बताए थे कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर से सेल ले सकते हैं। स्कैल्पिंग पॉइंट थे, स्कैल्पिंग से मुराद होता है कि आपकी जो लॉट साइज़ होती है वो आप अपने
इक्विटी को देखते हुए 50% का रिस्क लेते हुए आप इजीली इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मतलब मैक्सिमम 1800 को देखते हुए हमने इन पॉइंट्स के ऊपर से सेल ली और तमाम जितनी भी सेल थी वो 1790 के ऊपर एग्ज़िट करवा दी। मगर जो रनिंग छोटी ट्रेड थी स्मॉल लॉट साइज़ की उनको रनिंग पे रखा। मार्केट का जो ब्रेकडाउन का यहाँ से इंतज़ार था कि मार्केट कब ब्रेकडाउन करेगी, कब मार्केट का ब्रेकडाउन होगा, और फिर इसी तरह मार्केट ने दोबारा से एज अ प्लेइंग खेलना शुरू कर दिया। मार्केट दोबारा से उसने एक अच्छा खासा जो है स्पाइक लिया, बैक रिवर्स लिया और अगेन मार्केट ऊपर गई और दोबारा से फिर जो सेल की लिमिट्स थी अगेन यही वाली सेल की लिमिट दोबारा लगाएगी क्योंकि टीपी हिट हो चुकी थी और दोबारा वही वाली सेल फिर एग्जीक्यूटेड हुई। क्लियरली मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, नहीं जाता 1800 के ऊपर। बहुत सारे पर्सनल भी मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जो है वो एनालिसिस करके बैठे होते हैं अपनी तरफ से कि भाई 1800 जाता है। तो हमेशा मैं बताता हूँ कि आप कम से कम 400-500 पे पहले अपनी टीपी या अपना जो सेल लिमिट बाय लिमिट होती है लिमिट्स के साथ चलेंगे, आपको फ़ायदा होगा। मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाएंगे हमेशा गलती करेंगे। मज़ीद आगे आते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो अगेन मैंने मॉर्निंग में अलर्ट कर दिया था कि भाई 3 न्यूज़ हैं गोल्ड के हवाले से 5:30 पे अलर्ट रहना है। तो अलर्टिंग के ऊपर ऑलरेडी जो है मेरी जितनी भी टीपीस थी वो यहाँ पे हिट हो चुकी और देन मज़ीद मैंने बोला था कि भाई किसी ने कोई किसी किस्म का इतने टॉप पे बाय नहीं लेना। तो जो तो डर गया और जिसने तो बाय ले ली अभी उसकी बाय फंसी हुई है और काफ़ी टॉप पे यानी 1795 या 1796 के ऊपर वो बाय फंसा के बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, निकल जाएंगी, अब उन्हीं को फंसा के बैठे। एक अकाउंट था जो तकरीबन 339% मैंने गेन किया था और माइनर था बस वैसे ही एक स्कैल्पिंग के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने फिर एक पॉइंट दिया था कि मार्केट यहीं से ब्रेकडाउन करेगी और 1770 तक 1770 तक आपने वेट करना है। 300-400 पिप का स्पाइक अगर फर्दर लेता है कोई बात नहीं, मगर 1770 से आपने दोबारा बाय लेनी है। 1774 के ऊपर आप अपनी बाय को एग्ज़िट कर दें। ये बड़ा क्लियरली मैंने ये पॉइंट दिया हुआ था। एक्सपेक्टेड 1770 बुल रन यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं से स्टार्ट हुआ। तो इंतज़ार था कि यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही थी ये कैंडल अगर शेडो बनती है तो इसने अपवर्ड जाना था। तो इसका शेडो बनते हुए भी काफ़ी टाइम लगा था। तो अगेन जब 4 घंटे के ऊपर इसने शेडो बनाया तो जितनी भी ट्रेड 1770 पे बाय की थी 1774 के ऊपर एग्ज़िट हुई, जान छूटी। फिर NFP के हवाले से मैंने एक वीडियो दी थी 5, 8 और 22 को NFP की न्यूज़ हैं। साथ ही साथ आपको 3 शख्सियात के हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मंडे वाले दिन डॉलर के साथ क्या होने लगा है, डॉलर की कितनी कमर टूटने लगी है, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डॉलर अप होगा या डाउन होगा, तमाम चीज़ें डिटेल के साथ। एक बात याद रखिएगा कि आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है, चाहे वो ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है या कोई भी चीज़ है, वो कभी भी आज से 10 साल पहले उठा के देख लें तो इस प्राइस पे नहीं थी, वो हमेशा ऊपर ही गई। तो गोरा जो है बड़ा स्मार्ट वर्क करता है क्योंकि इसको पता है कि मार्केट की जो मैशियत है वो हमेशा ऊपर ही जाती है। हाँ, डाउन ज़रूर जाएगी मगर उसके ऊपर फंडामेंटल असरअंदाज होता है। बैक टू चार्ट, दोबारा चार्ट के ऊपर आते हैं और एक दिन के अंदर मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली जो ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल ने बैक टू बैक इस कैंडल के अपना जो एक मूव था, अपना एक टाइम फ्रेम था, वो इसने मुकम्मल किया जो कि 1765 था। 1770 के ऊपर यहाँ पे बाय बताई थी। आप यहाँ पे बाय इजीली ले सकते हैं, टेंशन फ्री हो गई, ये पॉइंट था। और 1774 के ऊपर आप टीपी लगा के एग्ज़िट करें। तो मार्केट जहाँ पे क्लोज़ हुई, ये अब मैजिकली कुछ भी नहीं है, ये जादू नहीं है, ये एक तज्ज़िया है, एनालिसिस है, न्यूज़ को फॉलो करना। अब मेरी जितनी भी स्टडी है, जहाँ जहाँ से मैं न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, अगर वो पूरा इस वीडियो के अंदर मैं मार्ज और सम कर दूँ ना तो आपके पास टाइम ही नहीं है सीखने के लिए। आप कहते हैं बस इंस्टेंटली हमें टिप दें, कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें, किधर टीपी लगाएं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैं आज भी लर्नर हूँ, मैं आज के दिन भी लर्नर हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा, मैं रिसेंटली एक ट्रेडर को अभी थोड़ा स्टडी कर रहा था। 1.59 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं और इस एक वीडियो के ऊपर जो कि तकरीबन 3 साल पहले की इसकी अपलोडेड है, 189 के इसके लाइक हैं। मेरी वीडियो पे तो लाइक करना ही गवारा नहीं होता किसी को, चलें कोई बात नहीं। 63,37,000 के करीब लोगों ने इसकी वीडियो को वॉच किया। तो लर्निंग जो है, लर्निंग टाइम फ्रेम, लर्निंग पे अच्छा मज़े की बात, मेरे साइड पे चैनल्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें शो हो रही हैं ना, ये सब की सब तकरीबन ट्रेडिंग के हवाले से हैं। और बहुत सारे लोगों अगर उनका यूट्यूब खोल के देखें तो साइड पे जो कुछ शो होता है वो शो नहीं किया जा सकता।
तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप उस टाइम तक सक्सेस हैं, उस टाइम तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिस टाइम तक आप सीख रहे हैं। मैं आज भी ख़ुद को परफेक्ट नहीं कहता, मैं आज भी अपने आप को लर्नर कहता हूँ। और मल्टीपल जगह से, क्योंकि एक टाइम था जब यूट्यूब नहीं था और बुक्स थी, बुक्स के ऊपर से स्टडी की, तमाम मामलात को रीड किया, स्टडी किया, गूगल से स्टडी किया। अभी तो हर चीज़ जितना भी है मतलब एजुकेशनल हवाले से मवाद आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं इजीली। अगेन आते हैं जी बैक टू चार्ट। अब मेरा जो इस हफ़्ते का एक तज्ज़िया है, एक एनालिसिस है कि अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करती है, क्यों करेगी ये भी बताता हूँ। 1787 से अबव अगर कैंडल चली जाती है और अपनी क्लोजिंग लेती है, फर्दर जो कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट जो हमारा टीपी का लेवल होगा वो 1808। मगर हम थोड़ा सा पहले यहाँ से अपनी टीपी को एग्ज़िट, मतलब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक जो है जा सकती है, मगर फिर भी हम तकरीबन 1805 के ऊपर जो है अपना प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट करेंगे, जान छुड़ाएंगे। सेकंड जो हमारी मूव होगी, सेकंड मूव जो एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन इस लेवल पे, ज़्यादा ऊपर बड़ी छलांग नहीं लगानी। 1856 का जो लेवल है, इसके पीछे रीज़न और यहाँ पे लेवल लगाने के पीछे ऑलरेडी मार्केट यहाँ से डाउन हुई। एक दफ़ा मार्केट ने इसी को रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। फर्दर यहीं से यही एक एंगल था जो अभी रिसेंटली मैंने बोला है 1805 का। 1805 से अगर नीचे जाता है फिर ये सेल कर जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो जब आप स्टडी करेंगे, उसको रीड करते हैं, तो आपके सामने ये पॉइंट क्लेरिफाई होंगे। इस पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हफ़्ते के अंदर गोल्ड 1850 तो लाजमी करेगा इस हफ़्ते के अंदर। रीज़न बिहाइंड क्या है, आपके सामने तीन शख्सियात का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, जिसमें सबसे पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब हैं। उन्होंने डॉलर के हवाले से जो यूएस गवर्नमेंट के साथ, यूएस सरकार, अमेरिकी सरकार के साथ जो मायदे वगैरह किए हैं, तो इसमें बहुत बुरे तरीके से डॉलर की कमर टूटने लगी है। साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर जिनपिंग योंग नाम है इनका, तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टली और हाईली जो अपनी राय दी है और कारोबारी हवाले से जिस तरह वो चलना चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कुछ मामलात के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और होप्स उम्मीद कर सकते हैं कि डॉलर काफ़ी मईशत के हवाले से डाउन करेगा। तो डेफिनेटली जब डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली अपसाइड जाता है। आखिरी शख्सियत बताने से पहले मैं आपको सीधा लेकर चलूँगा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री एक्चुअली अगर ड्यूरेशन देखते हैं तो 8 तारीख को मार्केट ओपन होगी, यानी मंडे के दिन, और 14 अगस्त छुट्टी हमारी होगी, गोरों की छुट्टी नहीं होगी, तो लिहाजा यहाँ पर छुट्टी जो है ना वो नहीं है। यानी मंडे के दिन मार्केट नॉर्मली बिहेव करेगी, कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है यूएस डॉलर के हवाले से। मंगल के दिन न्यूज़ हैं मगर नॉर्मल न्यूज़ हैं, मीडियम नहीं है। मीडियम हो फिर भी इम्पटेशन हो सकती है। सेम लाइक अगर बुध के दिन यानी 10 अगस्त को देखते हैं तो 10 अगस्त को 2 हाईली न्यूज़ हैं 5:30 के ऊपर। पूरा दिन ट्रेड करने से, मगज़मारी करने से बेहतर है कि जो एक टाइम फ्रेम होता है न्यूज़ का, अगर आप न्यूज़ के टाइम के ऊपर लो लॉट साइज़ पे भी अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करके अगर ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। एवरेज आप डेली की रखें 2 से 3%। अगर $100 के ऊपर 2 से 3% की एवरेज देखते हैं तो $2 या $3 है, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता कि $100 डाल के हम $2 या $3 दिन के लें। कोशिश होती है जी 20 बनाएं या 30 बनाएं, तो उसी कोशिश के चक्कर में फिर नुकसान भी उतना ही होता है, लॉट साइज़ भी हमारा बड़ा होता है। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करें। ये फॉरेक्स मार्केट है, ये बिज़नेस है, ये कारोबार है, मनी मैनेजमेंट मशीन नहीं है, पैसा छापने की ये कोई मशीन नहीं है। फिर 10 लोगों के दरमियान बैठ के हम गिले शिकवे कर रहे थे यार फॉरेक्स से है ही आराम है, ये तो है ही जुआ है। स्कैल्पिंग करें मगर जब आपको पॉइंट क्लियर हो, आप अपनी पूरी जो आपकी इनकम है, आपका पूरा जो एक प्रॉफिट होता है, आप अपने प्रॉफिट का 10-15% यानी 10 से 15% आप निकाल के उसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने जज्बात को एक तरफ रखते हुए या आर या पार इस तरह की ट्रेड कर सकते हैं, बिग लॉट साइज़ लगाते हुए। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ जो आप प्रॉफिट गेन करते हैं, तो बाकी फिर भी आपको तकरीबन 90-85% आपको फिर भी प्रॉफिट बचता है। एंजॉय योर प्रॉफिट। मज़ीद आगे आते हैं 11 अगस्त को, तो 11 अगस्त को भी जो डॉलर की न्यूज़ हैं वो तेरा भला हो जाए, 5:30 के ऊपर पीपीआई की न्यूज़ है, फिर अगेन कोर पीपीआई की न्यूज़ हैं जो कि हाईली इम्पेक्ट करती हैं। फिर इसी तरह एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगी। ऊपर की भी जो न्यूज़ थी यानी बुध के दिन भी, वो भी सीपीआई की न्यूज़ है और कोर सीपीआई की।
ये वाहिद ऐसी न्यूज़ होती हैं जो मार्केट को एक दफ़ा हिला के रख देती हैं। एक्सपेक्टेशन बाय है और कोशिश करेंगे कि हम बाय, हाँ स्पाइक लग सकता है, मार्केट बॉटम जा सकती है ऑलमोस्ट 1765 और 1760 कर सकती है। मार्केट अगर रिवर्सल होती है तो आप छोटे छोटे पॉइंट पता चले कि एक ही जगह पे बस आगे रख दें, 0.10 यानी 0.10 की लॉट लगाने से बेटर है कि आप 0.02 लगाएं। अगर वो 500 पिप या $5 या $10 नीचे आता है तो अगेन आपके पास चांस होगा, आप एक और क्लिक ले लें। जहाँ पर एक ही क्लिक आपने घुसा के रख देना है और एक बड़े नुकसान को लेकर चलेंगे, ना उसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने मतलब जो आपकी ट्रेड होती है उसकी डाइवर्जन बना के रखें, उसकी थोड़ी तकसीम बना के रखें। अगर आप 0.10 लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे 0.02 लगाएं, एक लगाएं। अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो आप 0.02 की एक और लगा लें, 5 ट्रेडें लगा लें, नीचे बिल्कुल बॉटम से लगा लें, तो वो आपको प्रॉफिट देकर जाती। मज़ीद आगे आते हैं जी 12 अगस्त के दिन। 12 अगस्त के दिन GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का डाटा है, तो इसके ऊपर अच्छा खासा इम्पेक्ट हो सकता है। अगेन अगर आते हैं जी हफ्ता और इतवार दोनों दिन छुट्टी आ गई, तो ये पूरा फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से एनालिसिस था, एक्सपेक्टेशन और मेरा जो एक आइडिया है वो भी आपको बता दिया। अब मार्केट कभी भी वन साइडेड या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, रिवर्सल भी मार्केट होती है। तो सेकंड जो हमारा रिवर्सल होगा जहाँ से हम दोबारा से बाय को पिक करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1765 के ऊपर आप बाय पकड़ सकते हैं, मैक्स 1760 अपनी बाय लिमिट लगा के रखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली परफेक्टली टाइम टू टाइम पहुंच सके, ताकि आप वक्त से पहले यानी जो एक वीक ट्रेड ओपन होती है उससे पहले आप उसके ऊपर जो है ना फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे लास्ट और आखिरी शख्सियत की अगर बात करते हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान। मोहम्मद बिन सुलेमान सऊद जो हैं उनकी तरफ से भी अमरीकी मईशत के ऊपर जो अभी इस टाइम पे मुआहदे वगैरह हो रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मायदा इस टाइम पे जितना भी हो रहा है वो तेल के ऊपर किया जा रहा है। जो इनकी पेट्रोलियम की जितनी भी तिजारत है, पेट्रोलियम के मामलात जितने भी हैं, तो ये तीनों ममालिक पेट्रोलियम के ऊपर अपने मतलब जितने भी इनकी तरफ से आने वाले जो हम इन्हें पेट्रोलियम एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं कि पेट्रोल के ऊपर, तेल के ऊपर या जितनी भी मतलब इनकी आपस में डील होगी, तो उस डील के अंदर डॉलर पे इम्पेक्ट पड़ेगा और गोल्ड ऑटोमेटिकली जो है वो एक अच्छी उड़ान भरने की तरफ है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम बाय पे रहें और बाय के ऊपर से हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तो मज़ीद अपने नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप अपना नॉलेज ग्रो अप करने के लिए इन वीडियोस को भी देखें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं लर्निंग पर्पस के हवाले से हैं। हाँ, जो एक रिकमेंडेशन है ग्रुप में ऐड होने की, उस पर सख्ती है कि आप कम से कम इतना तो करें कि जो डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर लिंक है आप उससे अकाउंट बनाएं। आप अगर $100 अर्निंग करते हैं तो आपकी तरफ से $2 से $3 अगर मुझे आते हैं तो आई थिंक इट्स माई राइट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक एनालिसिस के ऊपर एक अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।